मैक्सिमम लोग जो है मास्क वगैरह पहन के रखे थे। काफ़ी सारे चाइनीज़ भी वहाँ पे आए हुए थे। जब आप चेक इन कराने के लिए जाते हो तो आपको तब ही चेक इन करने दे रहे हैं वो लोग जब आप अपनी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट एयर सुविधा पर अपलोड कर दोगे। यहाँ पर ये लोग जो है RT-PCR आपकी चेक कर रहे हैं और बिना RT-PCR का आपको अंदर नहीं आने देंगे। बाद में आपको जो है अपना नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट भी उन लोगों को दिखानी पड़ेगी, तब जा कर के ही वो लोग आपको अंदर जाने देंगे। यानी कुछ मेरे इंडियन भाई और कुछ मेरी इंडियन बहनें जो थी वहाँ पे, उन्होंने ये गलती कर दी थी कि वो लोग वहाँ पे जो है RT-PCR वगैरह नहीं करवा के आए थे। वो लोग जो है एयर सुविधा पर RT-PCR को अपलोड नहीं किए थे, तो वो लोग काफ़ी टेंशन में वहाँ पे बैठे हुए थे। मैंने बिल्कुल वो फॉर्म जो है उन्हें अपने मोबाइल में दिखाया। दिखाने के बाद में मेरी जो नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट है वो भी उनको मैंने दिखाई, तब जा कर के उन्होंने मुझे चेक इन करने अलाउ दिया। सामने भी एक पर्चा लगा हुआ था जिस पे एयर सुविधा का स्कैनर भी लगा हुआ था, जहाँ से आप स्कैन करके जो है डायरेक्ट उसके साइट पे जा सकते हैं। 2 बंदे का जो है सैंपल लिया जाएगा और उसका जो है RT-PCR किया जाएगा एज़ पर गवर्नमेंट रूल। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुजी इन एक्शन में। मैं नवीन शर्मा आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप ही के चैनल गुरुजी इन एक्शन में। तो दोस्तों, फ़िलहाल हम मौजूद हैं अभी कोलकाता एयरपोर्ट पे। हम आए हैं थाईलैंड से रिटर्न इंडिया। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि थाईलैंड से रिटर्न इंडिया आने के वक्त आप लोगों को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होने वाली है, कैसे कैसे आप आ सकते हो। क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं हमसे पूछ रहे थे कि सर वापस आने के टाइम में RT-PCR की ज़रूरत है क्या, वापस आने के टाइम में एयर सुविधा पे क्या करना होगा, वापस आने के टाइम में हमें कैसे क्या करना है, हमें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए। तो उसी के सारे सवालों का जवाब लेकर के मैं इस वीडियो में आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं इस वीडियो को आरंभ। तो दोस्तों, मैं 30 तारीख यानी कि 30 जनवरी 2023 को थाईलैंड यानी पटाया से मैं बैंकॉक के लिए रवाना हो चुका था। रवाना होने के बाद 10 बजे मैं पटाया से रवाना हुआ था। मेरी फ़्लाइट थी 2:55 की और लगभग 11:10 पे जो है मैं स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे पहुंच गया था। माहौल है वो बिल्कुल नॉर्मल है, जैसा कि इंडिया में हमारा आज जैसा कि यहाँ पे कोलकाता एयरपोर्ट का जो माहौल है बिल्कुल वैसा ही नॉर्मल माहौल मैंने देखा। उसके बाद में जो है मुझे मेरा जो है इंडिगो की मेरी फ़्लाइट थी, तो मुझे उस काउंटर को ढूंढना था। तो हमारा काउंटर नंबर था W, जहाँ पे हमें जाना था और जा कर के हमारा जो है सामान वगैरह चेक इन करना था, हमारा बोर्डिंग पास हमें लेना था। तो हम चले गए हमारे काउंटर की तरफ में। धीरे धीरे जाते हुए हम देख रहे थे कि आजू बाजू के लोग जो हैं वो मास्क वगैरह पहन के रखे हैं या नहीं। बिल्कुल लोगों ने जो है मैक्सिमम लोग जो है मास्क वगैरह पहन के रखे थे। काफ़ी सारे चाइनीज़ भी वहाँ पे आए हुए थे, क्योंकि चाइनीज़ का न्यू ईयर चल रहा था, तो वो लोग भी काफ़ी वहाँ पे मौजूद थे। हमारे इंडियन भाई लोग भी जो है वहाँ पे काफ़ी सारे मौजूद थे और सभी ने जो है मास्क का प्रावधान किया था। सभी ने नहीं कहूँगा, बट लगभग 60% लोगों ने जो है मास्क का प्रावधान वहाँ पे किया हुआ था। ये आपकी खुद की सेफ्टी के ऊपर में दोस्तों, आप लोग मास्क का प्रावधान करते हैं तो ये आपकी खुद की सेफ्टी के ऊपर में है। तो क्योंकि मैं वीडियो बनाते वक्त जो है मास्क का प्रावधान नहीं किया था, अदरवाइज़ मैं भी जो है मास्क वगैरह पहन कर ही रखा था वहाँ पे। पर काफ़ी सारे लोग जो है नहीं भी पहने हुए थे और काफ़ी सारे जो लोग हैं वो पहन के रखे थे। तो ऐसे करते हुए हम जो है हमारे काउंटर नंबर W पे पहुँच गए, जहाँ पे इंडिगो की फ़्लाइट की चेक इन हो रही थी। जाते ही वहाँ पे देखा कि काफ़ी सारे इंडियंस की वहाँ में भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि जो फ़्लाइट थी वो थाईलैंड से इंडिया ही आने वाली थी। तो काफ़ी सारे जो इंडियंस भाई थे वहाँ पे वेट कर रहे थे चेक इन कराने का अपना। तो इंडियन भाइयों को देखते हुए मैंने देखा कि उसमें से कई इंडियन भाई ऐसे भी थे जो कि कुछ टेंशन में थे। और उनकी टेंशन का कारण ये था कि जब आप चेक इन कराने के लिए जाते हो तो आपको तब ही चेक इन करने दे रहे हैं वो लोग जब आप अपनी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट एयर सुविधा पर अपलोड कर दोगे। अपलोड करने के बाद में एक फ़ॉर्म आपको मिलेगा। उस फॉर्म को आप लोगों को अपने मोबाइल में दिखाना पड़ेगा वहाँ के क्रू मेंबर को कि आपने जो है अपना RT-PCR अपलोड कर दिया है। देखिए यहाँ पर ये लोग जो है RT-PCR आपकी चेक कर रहे हैं और बिना RT-PCR का आपको अंदर नहीं आने देंगे। तो आप RT-PCR जो है करवा कर एयर सुविधा पे अपलोड कर कर ही आइएगा। ये देखिए यहाँ पे जो है ये लोग आपको चेक करवा रहे हैं और
और अगर आपके पास RT-PCR जो है एयर सुविधा पे अपलोड नहीं है तो ये लोग आपको अंदर नहीं आने देंगे। उसके बाद में आपको जो है अपना नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट भी उन लोगों को दिखानी पड़ेगी, तब जा कर के ही वो लोग आपको अंदर जाने देंगे, यानी कि चेक इन करने देंगे। कुछ मेरे इंडियन भाई और कुछ मेरी इंडियन बहनें जो थी वहाँ पे, उन्होंने ये गलती कर दी थी कि वो लोग वहाँ पे जो है RT-PCR वगैरह नहीं करवा के आए थे। वो लोग जो है एयर सुविधा पर RT-PCR को अपलोड नहीं किए थे, तो वो लोग काफ़ी टेंशन में वहाँ पे बैठे हुए थे। मैंने उनकी थोड़ी सी मदद भी की, पर अब मदद का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो है फ़्लाइट का टाइम हो रहा था। अब वो कहाँ जा कर के RT-PCR करवाएंगे। तो उसके बाद में जो है मैं चले जाता हूँ अपने चेक इन काउंटर पे, और जाते ही मुझे भी जो है सबसे पहले उन्होंने पूछा था कि क्या आपके पास में एयर सुविधा का फॉर्म जो आपने अपलोड किया है उसका प्रूफ है। तो मैंने जो है पहले ही जो है एयर सुविधा पे अपना जो RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट है वो अपलोड कर दिया था। उस वजह से मुझे कोई भी टेंशन नहीं थी। मैंने बिल्कुल वो फॉर्म जो है उन्हें अपने मोबाइल में दिखाया। दिखाने के बाद में मेरी जो नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट है वो भी उनको मैंने दिखाई, तब जा कर के उन्होंने मुझे चेक इन करने अलाउ दिया। मैं चेक इन काउंटर पे जाता हूँ, जहाँ पर जो है एक मोहतरमा बैठी रहती है। उनके सामने भी एक पर्चा लगा हुआ था जिस पे एयर सुविधा का स्कैनर भी लगा हुआ था, जहाँ से आप स्कैन करके जो है डायरेक्ट उसके साइट पे जा सकते हैं। और उनके बगल में एक पर्चा और लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था कि आपको जो है अपना RT-PCR रिपोर्ट जो है वो फ़्लाइट चेक इन करने से पहले आपको अपलोड करनी है एयर सुविधा पर। तो हमने जो है हमारा सामान वगैरह चेक इन करके अब चले गए थे हम हमारा सिक्योरिटी चेक इन और इमिग्रेशन कराने के लिए। तो सिक्योरिटी चेक इन और इमिग्रेशन में काफ़ी समय नहीं लगा, क्योंकि लोग जो है बहुत ज़्यादा नहीं थे मेरे आगे। मैं ही लगभग सबसे आगे चल रहा था, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे सब चीज़ जानता हूँ, कहाँ पे जाना है, क्या करना है। उस वजह से ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगा। तो मैं जो है आगे चल करके अपना सिक्योरिटी चेक इन जो है वो सब करवाया। सिक्योरिटी चेक इन में आपको बता देता हूँ कि दोस्तों, आप अगर इस टाइप की जैकेट वगैरह पहनते हो तो आपको जैकेट वगैरह सब कुछ खोलना पड़ता है। आपको सैंडल तक खोल करके जो है ट्रे में रख के आपको स्कैन में देना पड़ता है। और अगर आप पानी की अगर आप बोतल आप लेकर के आते हो तो दोस्तों, पानी की बोतल भरी हुई आप अपने साथ नहीं ले जा सकते, पर आप खाली बोतल जो है अपने साथ लेकर के जा सकते हो। तो मैंने भी वही किया। इस बोतल को जो है मैंने खाली कर लिया, और खाली कर करके मैंने सिक्योरिटी चेक इन पास करके फिर आगे जा कर के जो है मैंने पानी जो है वहाँ पे फ्री पानी मिलता है हर जगह पे, मैंने वहाँ पे उसे रिफ़िल कर लिया। रिफ़िल करके मैंने ये बोतल जो है अपने साथ फ़्लाइट में रख ली। दोस्तों, चेक इन करने के बाद में हम इमिग्रेशन पे गए। इमिग्रेशन में जाने के बाद बिल्कुल भी हमसे कोई भी सवाल नहीं पूछा गया, कहीं पे भी हमें कुछ भी परेशानी नहीं की गई, हमें कुछ भी नहीं पूछा। बिल्कुल साफ़ कर देता हूं दोस्तों कि कुछ भी नहीं पूछा गया हमें, ना ही कोई RT-PCR रिपोर्ट के बारे में, ना ही कोई एयर सुविधा के बारे में। इमिग्रेशन में आपका सिर्फ पासपोर्ट लेते हैं, और लेने के बाद में जो आपको थप्पा मारते हैं और फिर आपको जो है वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। तो हमने भी जो है इमिग्रेशन कराया। करवाने के बाद में जो है हम आगे चले गए हमारी फ़्लाइट जो है बोर्ड करने के लिए। तो फ़्लाइट के पास में हम जब पहुंचते हैं, E2 हमारा गेट नंबर था, वहाँ पे हम काफ़ी पहले पहुंच जाते हैं। तो वेट करते हैं थोड़ी देर जो है गेट खुलने का। गेट खुलते ही जो है हम एक एक करके अपनी फ़्लाइट में जो है बोर्ड करना शुरू कर देते हैं। फ़्लाइट जो है दोस्तों लगभग वो खचाखच भरी हुई थी। इसका मतलब ये है कि अब जो इंडियंस है वो वापस से आना जो है शुरू कर दिए हैं, क्योंकि फ़्लाइट जो है वो लगभग खचाखच अब भरी हुई है वापस से। तो आप लोग भी दोस्तों आ सकते हो, बिल्कुल भी कोई भी टेंशन की यहाँ पे बात नहीं है। फ़्लाइट में हमने बोर्ड कर लिया। करने के बाद में फ़्लाइट जो है अपने निर्धारित समय पर वहाँ से उड़ान भरती है। उड़ान भरने के बाद में समय से 20 मिनट पहले ही कोलकाता में वो लैंड हो जाती है। दोस्तों, कोलकाता में लैंड होने के बाद में हमने देखा, एक बात और बता देता हूँ कि कोलकाता में लैंड होने से पहले ही जो है फ़्लाइट में अनाउंस कर दिया जाता है कि फ़्लाइट में से किसी भी 2 बंदे को जो है अपना सैंपल दे करके RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा एयरपोर्ट पे, जो कि कोलकाता एयरपोर्ट पे होगा। जैसे कि इंडिया गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई थी कि 100 में से किसी 2 बंदे की, यानी कि 2% लोगों के जो है सैंपल देकर के RT-PCR रिपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो फ़्लाइट में जो पहले ही अनाउंसमेंट हो चुका था कि हम में से किसी भी 2 बंदे का जो है सैंपल लिया जाएगा और उसका जो है RT-PCR किया जाएगा एज़ पर गवर्नमेंट रूल। तो हमने देखा कि जो एयर होस्टेस है वो ऑलरेडी 2 बंदों को सिलेक्ट कर लेती है फ़्लाइट में ही, और वो इंडियन को सिलेक्ट नहीं करते हैं। जो थाई बंदे जो हमारे साथ आते हैं
उनमें से ही 4 लड़कियों को जो है उन्होंने सेलेक्ट किया था, क्योंकि 4 लड़कियां वो एक साथ ग्रुप ट्रैवल कर रही थी। तो उन चारों को उन्होंने सेलेक्ट किया था और वो ही अपने साथ में उन्हें ले कर के आते हैं RT-PCR काउंटर तक, और वहाँ पे जो है उनका सैंपल दे करके उनको जो है RT-PCR करवाने के लिए कहते हैं। बाकी किसी इंडियन का जो है RT-PCR वहाँ पे नहीं किया गया था एज़ पर मेरी फ़्लाइट। अदर फ्लाइट का मैं नहीं बोल सकता, पर मेरी फ़्लाइट का जो है किसी भी इंडियन का RT-PCR नहीं लिया गया था, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है सभी ने RT-PCR जो है नेगेटिव रिपोर्ट ऑलरेडी एयर सुविधा पर डाली हुई थी। इस वजह से हो सकता है शायद थाई बंदों का जो है उन्होंने सैंपल लेना उचित समझा। उसके बाद में जो है हम जो वहाँ से बाहर निकल गए और अपना इमिग्रेशन करवाते हुए हम एयरपोर्ट से जो है बिल्कुल बाहर आ गए। वहाँ पे आकर के अब मैं फ़िलहाल यहाँ पे बैठा हूँ, अपनी गुवाहाटी की फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी 5 से 10 मिनट में मेरी फ़्लाइट जो है वो भी बोर्डिंग होना शुरू हो जाएगी। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अल्टीमेटली मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग थाईलैंड आना चाहते हो दोस्तों, तो बिल्कुल भी आप अपना फ़्लाइट या बिल्कुल भी आप अपना जो प्लान है, अपना जो होटल है, वो बिल्कुल भी कैंसिल ना करें, क्योंकि बिल्कुल भी कोई भी डर की बात नहीं है दोस्तों। आप आराम से आ सकते हो, जैसा आप लोग सोच रहे हो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। ना ही कोई कोरोना की यहाँ में कोई दहशत है, ना ही कुछ और है। आप आराम से जो है थाईलैंड में जा सकते हो। आप आराम से वहाँ पे अपनी जो छुट्टियाँ एंजॉय कर सकते हो, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ में। और वहाँ पे जो है वापस आप आते हो तो आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी सारे सेंटर हैं, काफ़ी सारे लैब है, जहाँ पे आप आराम से अपना जो है टेस्टिंग वगैरह करवा करके आप वापस से इंडिया आ सकते हो। आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी दोस्तों विश्वास मानिए आप मेरा, क्योंकि मैं वहाँ पे लगभग 20 दिन वहाँ पे था, 20-21 दिन। मुझे वहाँ पे कोई भी दिक्कत वहाँ पे फेस नहीं की, और मैंने काफ़ी सारे वीडियोस भी इस पर डाले हैं। आप लोगों को मैंने जागरूक किया है, आप लोगों को मैंने दिखाया है कि आप लोग जो भी प्लान अगर बना रहे हैं आने का, तो उसे कैंसिल ना करें, क्योंकि एवरीथिंग इज़ ओके इन थाईलैंड राइट नाउ। आप आराम से आ सकते हो। इस वीडियो में भी मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि ना थाईलैंड एयरपोर्ट पे, ना ही कोलकाता एयरपोर्ट पे कुछ भी नहीं पूछा जाता है, कुछ भी नहीं देखा जाता है। सिर्फ एयर सुविधा पर जो है आपको RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट आपको अपलोड करनी है, जो कि आपको बखूबी बहुत ही इजी प्रोसेस है, जिसका वीडियो भी मैंने इस वीडियो में डाल रखा है, किस तरीके से आपको वो रिपोर्ट जो है वो डालना है एयर सुविधा पर। बहुत ईजी प्रोसेस, आप आराम से डाल सकते हो। और बस यही है इस वीडियो में, यही मैं आपको बताना चाहता था कि बिल्कुल भी अपना प्लान कैंसिल ना करें, और आप जो है थाईलैंड अपने परिवार दोस्तों के साथ में या अपने वाइफ या अपने बच्चों के साथ में ज़रूर घूमने के लिए आएँ। बहुत ही अच्छी जगह है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाबा शब्बा खैर, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद।